नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए जानते हैं स्टार्टअप से जुड़ी कुछ बड़ी छोटी खबरों के बारे में। इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए एक हिस्टोरिक इनिशिएटिव में डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने बोट के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है। बोट एक लीडिंग होम ग्रोन ब्रांड है जो ऑडियो और वियरेबल इंडस्ट्री में काफी मशहूर है। ये कोलैबोरेशन एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के जरिए सील की गई है, जिसका एम है इनोवेशन को बढ़ावा देना और DPIIT रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स को फोकस सपोर्ट प्रोवाइड करना, खासकर डायरेक्ट टू कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरिंग डोमेन्स में। ओला इलेक्ट्रिक, जो एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर है, उसने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में अनाउंस किया है कि उनके चीफ प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफिसर सुविनायल चैटर्जी और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर अंशुल खंडेलवाल ने अपने अपने पोजीशन से रिजाइन कर दिया है। गुरुग्राम बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल कैब सर्विस प्रोवाइडर ब्लू स्मार्ट ने सैटरडे दिसंबर 28 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए अपने प्लान्स अनाउंस किए, जिसमें उन्होंने मुंबई में ऑपरेशंस शुरू करने की बात की है। ओला से एक और खबर आ रही है। ओला कंज्यूमर ने बैंगलोर के कुछ सिलेक्टेड एरियाज में 10-मिनट फूड डिलीवरी सर्विस का टेस्टिंग शुरू कर दिया है, जो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी कि ONDC नेटवर्क के जरिए ऑपरेट हो रही है। ये सर्विस फिलहाल ओला कैब्स ऐप के फूड डिलीवरी सेक्शन में अवेलेबल है। कंपनी का प्लान है कि पायलट रिजल्ट्स के बाद इस सर्विस को नेशन वाइड रोल आउट किया जाए। अभी के लिए ओला लिमिटेड सिटीज में ONDC के माध्यम से फूड एंड बेवरेज, ग्रोसरी और फार्मास्यूटिकल डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। क्विक कॉमर्स की डिमांड और उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, लेकिन इससे हमारे लोकल किराना स्टोर्स पर बहुत ज़्यादा असर है। इंडिया को अक्सर नेशन ऑफ शॉपकीपर्स कहा जाता है, और ये बात सच भी है, क्योंकि यहाँ शॉप टू पॉपुलेशन डेंसिटी दुनिया के सबसे ऊंचे लेवल्स पर है। इन्वेस्ट इंडिया के मुताबिक भारत में लगभग 1.3 करोड़ किराना स्टोर्स है। इसके अलावा 8 करोड़ से ज़्यादा ट्रेडर बेस्ड शॉप्स जैसे सब्जी वाला और पान वालाज भी इस नेटवर्क का हिस्सा हैं। ये छोटी दुकानें सिर्फ एक इकोनॉमिक सेटअप नहीं है, बल्कि हमारी सोसाइटी का एक इंटीग्रल पार्ट है। ये स्टोर्स देश के GDP का लगभग 10% कंट्रीब्यूट करते हैं और वर्कफोर्स का 8% भी इन्हीं पर निर्भर है। पैंडेमिक के दौरान जब बड़े सुपरमार्केट्स और मॉल्स बंद हो गए थे, किराना स्टोर्स और सब्जी वाला ने हमारी ज़रूरतें पूरी की। ये सिर्फ सरवाइव नहीं किए, बल्कि फ्लरिश भी हुए। इनका क्विक अडेप्टेबिलिटी और पर्सनल कनेक्शन हर कस्टमर के साथ इन्हें सक्सेसफुल बनाता है। लेकिन अब इनके सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है, क्विक कॉमर्स। क्विक कॉमर्स यानी अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी सर्विसेज ट्रेडिशनल रिटेलर्स के लिए एक बड़ा थ्रेट बन रही हैं। ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट और बीबी नाउ जैसे प्लेटफॉर्म्स ने अर्बन और मेट्रो एरियाज में एग्रेसिवली एक्सपैंड किया है। यहाँ तक कि फ्लिपकार्ट ने अपने क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट मिनट्स लॉन्च कर दिया है और अमेजॉन भी इस स्पेस में एंट्री ले चुका है। ये प्लेटफॉर्म बस मेट्रो सिटीज तक सीमित नहीं रहे, नॉन मेट्रो सिटीज में भी ये एक्सपैंड हो रहे हैं। जहां डिमांड ग्रेजुअली बढ़ रही है, एक ब्रोकरेज फर्म एलारा कैपिटल के हिसाब से ये एक्सपेंशन नॉन मेट्रो एरियाज के लगभग 25 से 30% किराना स्टोर्स को बंद करने पर मजबूर कर सकता है। क्विक कॉमर्स का कंसेप्ट ई कॉमर्स का अगला नेचुरल एवोल्यूशन है। जहां ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स फास्टर डिलीवरी की कोशिश करते हैं, वहीं क्विक कॉमर्स अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी का प्रॉमिस लेकर आता है। जो भी चाहिए, मिल्क से लेकर मेडिसिन तक, सब कुछ मिनट्स में आपके डोर स्टेप पर डिलीवर होगा। पैंडेमिक के टाइम पर क्राउडेड स्टोर्स अवॉइड करने के चक्कर में लोग इन प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट होने लगे और अब क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म एक ट्रेंड बन गया है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डेलॉयट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का ग्रोस मर्चेंडाइज वैल्यू 80% से बढ़ा। किराना स्टोर्स पर इसका असर में क्या असर पड़ा है, इसलिए हमने खुद जाकर कुछ किराना शॉप ओनर्स से बात की। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। जैसे आजकल लोग ऑनलाइन सामान मंगा लेते हैं, 10 मिनट में सब कुछ डिलीवर हो जाता है, तो उसका आपके बिजनेस पे कुछ इम्पैक्ट है? बहुत ज़्यादा। तो वो आप बताइए कि कैसे, मतलब आपकी डिलीवरी कम हो गई, कि आपके मार्जिन में कितना, आपके रेवेन्यू में क्या कमी आई? जब तक ऑनलाइन नहीं था, जो मार्जिन पहले था उस हिसाब से आज के डेट में मार्जिन बिल्कुल नहीं रह गया। पहले ये था, जो रेवेन्यू था उससे बहुत कुछ आदमी कर लिया। हाँ। सब कुछ ठीक ठाक था। अब ये है जो दाल रोटी मिल जाता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब हम लोगों को जानकारी कोई दूसरे चीज़ का है नहीं, शुरू से ये काम कर रखे हैं तो दूसरा काम भी नहीं कर। तो इनका आपके जो 10 मिनट में सामान डिलीवर करते हैं, सारी ग्रोसरीज, कुछ भी ब्रेड वगैरह कुछ भी, इनका आपके बिजनेस पे क्या इफेक्ट है? नहीं, आते तो हैं वो भी, आधा सामान तो ये ऑनलाइन ही मंगवा लेते हैं ना, आते तो हैं ही हैं।
लेकिन क्या किराना स्टोर्स इस कंपटीशन के सामने टिक पाएंगे? ये तो हम सब जानते हैं कि किराना स्टोर्स का एक सॉलिड एडवांटेज है पर्सनलाइज्ड सर्विस और डिकेड्स का ट्रस्ट फैक्टर। आज भी अनऑर्गेनाइज्ड किराना स्टोर्स इंडिया के रिटेल सेक्टर्स में सबसे बड़ा शेयर होल्ड करते हैं, लेकिन अगर ये अपने बिजनेस मॉडल्स में चेंजेस नहीं लाते तो उनका फ्यूचर खतरे में है। बहुत सारी शॉप्स ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज शुरू कर दिया है। ऑर्डर्स लेना, पेमेंट्स मैनेज करना और सप्लाई चेन को स्ट्रीमलाइन करना, ये सब स्टेप्स उनके सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस भी सामने आए हैं। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इन प्लेटफॉर्म्स के अगेंस्ट रेगुलेटरी एक्शंस की डिमांड की है। ये लोग प्रेडेटरी प्राइसिंग और लेबर लॉ वायलेशंस के एलिगेशंस लगा रहे हैं। उनका कहना है एक बैलेंस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाना चाहिए जो स्मॉल रिटेलर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। क्विक कॉमर्स के एल्गोरिथम्स और किराना स्टोर्स का ट्रेडिशनल नेटवर्क को इंटीग्रेट करना एक सोल्यूशन हो सकता है। अगर ट्रेडिशनल रिटेलर्स क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए फुलफिलिंग सेंटर्स के तौर पर काम करें तो दोनों पार्टीज के लिए ये एक विन विन सिचुएशन हो सकती है। आखिर में ये लड़ाई कन्वीनियंस और ट्रेडिशन के बीच है, लेकिन अगर दोनों साइड अडैप्ट करें तो इंडियन रिटेल सेक्टर का फ्यूचर और भी ब्राइट हो सकता है। आपका किराना स्टोर्स को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए राइजिंग भारत।